मैं रांची से आया हूँ। रांची से आए हैं, क्या करने के लिए? यहाँ एग्ज़ाम था एयरफोर्स में। अच्छा, फिर तो आप और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं, स्टूडेंट हैं आप। हाँ। तो देखिए सरकार जो है ये जो अग्निपथ स्कीम लाई है, ये योजना लाई है, सबसे पहले आप बताइए एज अ स्टूडेंट आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट इस वक्त देश में ऐसे हैं जो इस योजना का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जलाया भी जा रहा है, आपका क्या इसमें मत है, आप बताइए। देखिए, अगर आप नौकरी के लिहाज से देखते हैं सेना में जो अग्निपथ है, तो वो उसके लिए नहीं है। अगर आप देश को सेवा देना चाहते हैं, अपने देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं और वेल ट्रेंड होना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहते हैं, तो उसके लिए सही है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जी हाँ। क्या क्या और देखते हैं इस स्कीम में सारी चीज़ें, ये देश के लिए कैसी है? ये देश के लिए सही है, हमारे युवा सशक्त बनेंगे, सारे युवा वेल ट्रेंड होंगे। अगर इमरजेंसी किसी केस होता है तो चाह के उसे फिर सेना में वो अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे अदर कंट्री में देखते हैं आप, पहले से स्कूल के साथ ही मतलब सेना शिक्षा देना शुरू कर दिया था। हाँ, इजराइल है। और वैसे भी तो ऐसे ही हमारा देश भी आगे आ रहा है, तो आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, युवा को सोचना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उन लोग को जो भी अपना मतलब वो लोग किस पॉइंट व्यू से देखते हैं ये मुझे पता नहीं। ये वो लोग नौकरी के लिहाज से देख रहे हैं कि हाँ मतलब 4 साल का हो गया तो उससे ज़्यादा सर्विस नहीं कर पाएंगे। तो भैया 4 साल का हो गया तो आपको पेमेंट भी तो अच्छा खासा मिल रहा है, 11 लाख बाद में पैकेज भी तो मिल रहा है साथ में। उसके साथ आपको और भी बहुत सारी स्कीम है जो कि सरकार देने के लिए बोल रही है। आपको असम राइफल में छूट मिलेगा, और भी जो भी डिफेंस है उसमें सारा वैकेंसीज में छूट मिलेगा। हाँ, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको लोन वगैरह भी सेंक्शन होंगे, और भी बहुत कुछ है। अगर वो लोग अगर ठीक से समझे तो सही है, लेकिन वो लोग सरकार क्या समझा नहीं पा रही है स्टूडेंट्स को, या सरकार समझाने में असफल रह रही है स्टूडेंट्स को? देखिए, सरकार ही है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं बात। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या अब है बहकावे में आपको इसमें की राजनीति हो रही है इस मामले में? हो रही होगी, हो सकती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो समर्थन दे रही हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि इस योजना को है जो है रद्द कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज हासिल हो रहा है इस मामले में? हाँ, हो सकता है। उन स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि आप लोग पहले समझिए, इसे अच्छे से जानिए। अगर आप लोग का जो भी मुद्दा है आप सरकार के सामने रखिए, बताइए जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है या फिर जो भी आप लोग को दिक्कत है। अगर ना समझ में आए तो फिर आप लोग उसके बाद भी आप कर सकते हैं, और भी तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप तोड़ फोड़ ही करके ट्रेन में आग लगाएं तो ही आपकी बात को सुनी जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने। हाँ, तो आप इस स्कीम का स्वागत करते हैं? हाँ, मैं स्वागत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी ये स्कीम। ऐसे और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से अग्निपथ ये योजना जो आई है, तभी से ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में इस योजना का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, आखिर क्यों? दिल्ली की आम जनता है, आम नागरिक है इस देश के भी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको, अग्निपथ योजना का विरोध केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जो कांग्रेस राहुल गांधी जी से अगर ईडी पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस ने देश भर में बवाल करवाना ही था, उनको एक ही मौका मिल गया, और युवाओं को गुमराह करके ये सारे लोग अब इस मामले में आ गए हैं। और ये ना ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान्ड है। भूपेश बघेल जी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो ये बोल रहे थे कि 4 साल नौकरी करके अग्निवीर जो बाहर आएगा वो आके नक्सलियों को ट्रेनिंग देगा। ये उनके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई? भारत के फौजियों पर कैसे वो शक कर सकते हैं? 4 साल छोड़िए भूपेश बघेल जी, अगर 4 महीने भी अगर युवा ने 4 दिन के लिए भी अगर फौज में ट्रेनिंग ले ली ना, तो कभी भी देश के खिलाफ गद्दारी नहीं करेगा। और भारत की सरकार की बड़ी अच्छी योजना है कि युवाओं को प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण मिल रहा है। प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण मिलने के बाद युवाओं को तरह तरह के स्वरोजगार के योजनाओं में भी सम्मिलित किया जा रहा है, और उनको उसका फायदा मिलेगा। इन सारी योजनाओं को ख़त्म करने के लिए, देश को गर्त में झोंकने के लिए विपक्षी दल एक कुकृत्य को अंजाम देने में लग गए हैं। लेकिन देखिए, आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, लगता है जो देश की जनता उसको समझाने में असफल रहती है? क्योंकि आप देख ले, जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी जब तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस लिए तो उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अब ये देखिए, ये जो योजना आई है इसके बारे में भी जो है लग रहा है कि सरकार स्टूडेंट्स तक जो है अपनी बात पहुँचा नहीं रही है। क्यों आखिर आपको लगता है कि असफल हो रही है सरकार? देखिए, सरकार इसलिए असफल हो रही है क्योंकि सरकार अपनी जनता के साथ में सरकार जैसा व्यवहार नहीं कर रही है।
सरकार जनता को अपने बच्चे की तरह पाल के संभाल के रखना चाह रही है। किसानों के साथ कभी भी जैसे पूर्व की सरकारों ने किया था, कांग्रेस के गवर्नमेंट में किस प्रकार से किसान आत्महत्या कर रहे थे, जो दुर्व्यवहार हो रहा था, वो इस सरकार ने होने नहीं दिया। सरकार किसी का भी नुकसान नहीं चाह रही है, इसलिए बहुत संवेदनशील होकर ममत्व के साथ सरकार हर असंतुष्ट के साथ व्यवहार कर रही है। इसीलिए सरकार को इतना ज़्यादा असंतोष का सामना करना पड़ा हर योजना को लागू करने के लिए। कई देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मैं तो एक बात कहूँगा कि उन स्टूडेंट्स की आड़ में जो असामाजिक तत्व घुस गए हैं, बिहार में गया और जो तमाम इलाकों में जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, वो सब नक्सल इन्फेस्टेड बेल्ट है। वहाँ पे नक्सलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, वो भी अंदर घुस के इसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। सरकार को उन लोगों को चिन्हित करके बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। आपको लगता है कि इस मामले में जो है अब राजनीति होती हुई नजर आ रही है? 100% राजनीति होती हुई आ रही है, क्योंकि जो युवा है, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में युवा फौज में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, वो तो सड़क पे दिख ही नहीं रहा। करोड़ों की संख्या में अगर युवा सड़क पे उतर आता तो आप समझिए देश का क्या हाल होता। लेकिन सीमित संख्या में, कहीं 100 के गुट में, कहीं 200 के गुट में इस तरह के लोग निकल के आ रहे हैं। उसमें कुछ मिसगाइडेड यूथ हो सकते हैं, लेकिन सारे यूथ मिसगाइडेड हैं, सारे यूथ इस योजना को नहीं समझ पा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश की आम जनता क्या देखती है इस बारे में, इस योजना को कैसे देखती है, स्वागत करती है या नहीं पता चाहती है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि 100% स्वागत योग्य योजना है, क्योंकि प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण आज देश की मांग है। जिस तरह से देश के अंदर आंतरिक घटनाएं जैसे बढ़ती जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता जा रहा है, वैसे में प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, युवाओं को भी मिलना चाहिए। और हम जैसे जो सेल्फ रिलायंट लोग हैं, जो 40-45 साल की उम्र में आके हम लोग को अब किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई है। हम तो फ्री में सरकार को कहेंगे योजना लाइए, हमको कोई सैलरी नहीं चाहिए, 6 महीना साल भर के लिए हम लोग को भी अग्निवीर देश सेवा करना चाहते हैं 100%। और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी, अग्निवीर बन के हम लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए और बाहर से भी अगर कोई खतरा होगा उसके लिए भी।